हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ग्लूकोज के बारे में जानेंगे, ग्लूकोज की डिफिनीशन और उसकी पीएच वैल्यू। ठीक है, तो ग्लूकोज आल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज एंड एल्डोहेक्सोज। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहा जाता है और एल्डोहेक्सोज भी कहा जाता है। डेक्सट्रोज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ग्लूकोज की पोजीशन होती है वो डेक्स्ट्रो पोजीशन में होती है। और एल्डोहेक्सोज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप और 6 कार्बन होते हैं। उस बेस पे इसका नाम एल्डोहेक्सोज भी बोला जाता है। One of a group of carbohydrate known as सिंपल शुगर्स मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज और भी एक नाम से जाना जाता है क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और हाँ 6 कार्बन होते हैं और इसे सिंपल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल शुगर में मोनोसैकेराइड। ठीक है, ग्लूकोज फ्रॉम ग्रीक ग्लाइकीज स्वीट्स। ग्लूकोज जो है कि ग्रीक ग्लाइकीज वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्वीट्स। हैज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो होता है C6H12O6। अब कह रहा है कि इट इज फाउंड इन फ्रूट एंड हनी मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च, द मेजर एनर्जी रिजर्व कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट। इसमें कह रहा है कि जो हमारा ग्लूकोज है वो कहाँ किस में पाया जाता है? फ्रूट में पाया जाता है और हनी में पाया जाता है। और जो स्टार्च है यह एक मेजर एनर्जी रिजर्व है कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट। और प्लांट में स्टार्च जो है प्लांट में पाया जाता है, कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ लीनियर ग्लूकोज यूनिट। और जो क्या करता है? कंसिस्ट करता है हजारों लीनियर ग्लूकोज को। अनदर glucose units को। Another major compound composed of glucose is cellulose which is also linear। और एक अदर मेजर कंपाउंड है जो ग्लूकोज को किस में कंपोस्ट करता है? सेलुलोज में। और सेलुलोज भी एक क्या है? लीनियर है, लीनियर ग्लूकोज यूनिट्स है। डेक्सट्रोज इज द मॉलिक्यूल डी ग्लूकोज। डेक्सट्रोज क्या है? डेक्सट्रोज को हम डी ग्लूकोज भी लिखते हैं। अब ग्लूकोज की जो पीएच वैल्यू, ग्लूकोज हैज नेदर एन एसिडिक नॉर ए बेसिक नेचर। जो ग्लूकोज का जो नेचर होता है वो ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है, इसलिए इट इज़ द कंसीडर नेचुरल एंड इट्स पीएच वैल्यू इज 7। इसलिए जो ग्लूकोज होता है वो नेचुरल फॉर्म में मिलता है, इसलिए इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 मानी जाती है। और यदि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होगा हमारा ओपन स्ट्रक्चर, ये है हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर में दोनों में 6 कार्बन होते हैं और एक एल्डिहाइड ग्रुप और एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो सबसे ऊपर जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है यानी CHO, फिर सेकेंड नंबर पे सेकेंड नंबर से हमारे कार्बन की रिंग स्टार्ट है जो कि जिसपे OH और H, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग पोजीशन पे है 2 बार। और फिर क्या है? सेम है OH एक एक साइड है, HH एक एक साइड, यानी कि यहाँ पे अल्टरनेटिंग पोजीशन नहीं है। फिर उसके बाद हमारा 6वें कार्बन पे हमारा कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है CH2OH। CH2OH को इस तरह से भी कर दिया गया है, यानी कि दोनों साइड HH फिर लास्ट में OH। ठीक है, यहाँ पे 6 कार्बन हो गया। और यहाँ से जो चौथा कार्बन और 5वां कार्बन जो होता है उसमें जो इसे क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इसे किसने दिया था? इसे फिशर वैज्ञानिक ने दिया था, जिसलिए फिशर प्रोजेक्शन नाम से कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो OH और H की जो पोजीशन है वो अल्टरनेटिंग पोजीशन पे ना होके बल्कि सेम पोजीशन पे है, यानी OH और OH, चौथा कार्बन का OH और 5वां कार्बन का OH दोनों एक ही साइड है, इसलिए यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन हुआ है। और यदि साइक्लिक फॉर्म का स्ट्रक्चर देखें ग्लूकोज का तो यहाँ पे सबसे पहले कार्बन का जो पहला कार्बन है जिसपे H और OH है, फिर सेकेंड कार्बन पे भी सेम है HOH। थर्ड कार्बन पे आएंगे तो हमारा OH H, ठीक है ना, यहाँ से अल्टरनेटिंग हो जाएगा, यानी OH H रहेगा। तो फिर यहाँ पे चौथे कार्बन पे OH नीचे H ऊपर हो जाएगा। फिर जो है कि 5वें कार्बन पे HC कार्बन है, फिर 6वें कार्बन पे हमारा CH2OH जुड़ा हुआ है। और जो पहले नंबर का कार्बन होता है उसे बोलेंगे हम हेमी एसीटल।